हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है मार्केट प्लानिंग। ए गुड मार्केटिंग प्लान इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक ए सक्सेस ऑफ द वेंचर वन इज़ थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग। यानी कि सबसे पहले किसी भी उद्यमिता या फिर उद्योगकर्ता के दिमाग में यही बात आती है कि हमको ये प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना है, ये बिज़नेस शुरू करना है, तो क्या वो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चल पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, मार्केटिंग प्लान करते हैं। व्हाट इज़ मार्केटिंग प्लान? Marketing plan is the process of organizing and defining the marketing aims of a company and gathering strategies and tactics to achieve them। यानी कि एक प्रोसेस है उस ऑर्गेनाइज करने की, और हमारा जो भी मार्केटिंग एम है, हमारा किस उद्देश्य से हम मार्केटिंग कर रहे हैं, किस प्रॉपर प्रोडक्ट के लिए हमको क्या देखना है, उसकी सेल्स देखनी है या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखनी है कि कॉम्पिटिटर्स की इतनी कम आ रही है और हमारी इतनी ज़्यादा। तो वेरियस स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स का हम पता लगाते हैं। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। फर्स्ट इज़ डिफाइनिंग द बिजनेस। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी मार्केटिंग रिसर्च शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस जो कंटिन्यू कर पाएंगे। Now, second is analyze the current market situation. Preparing the marketing plan may vary from company to company, but generally there are two methods to analyze the current marketing situation. First is market analyze and second is SWOT analyze. Market analyze में क्या क्या analyze करेंगे हम? Current market situation. Current market situation में क्या क्या? Size of the market, growth, consumer एस्पिरेशन, बाइंग बिहेवियर, कितनी कॉस्टली वो कोई भी कंज्यूमर थिंग्स है जो आसानी से बाय कर सकता है, या फिर हमको अपने प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट रखनी चाहिए, कितना साइज़ हमको सीधा ही बड़ा साइज़ करना है या फिर पहले सैम्पल साइज़ में भी लेके आना है। एंड सेकेंड इज स्वॉट एनालाइज टू डिटरमाइन हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, इस प्रोडक्ट को रिगार्डिंग वीकनेस क्या क्या आ सकती है, इस प्रॉपर प्रोडक्ट के सेल के लिए क्या हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और कहाँ इस प्रॉपर प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो कम हो सकती है। यही सब हम एनालाइज करेंगे इसके सेकेंड स्टेप में। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव। Define objective of the business that have clear cut, specific and achievable। सेल्समैन को कोई भी हमने ऑब्जेक्टिव दे दिया कि आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है, वो टारगेट इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि वो कंप्लीट ही ना हो पाए, और इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि वो हाफ डे में कंप्लीट करके बाकी का हाफ डे आराम से रहे। इसलिए टारगेट जो है क्लियर कट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और आराम से अचीवेबल भी होना चाहिए, थोड़े से एफर्ट से। Now fourth is marketing strategies. When objective decided, then suitable marketing strategies will be applied। यानी कि टारगेट मार्केट सेगमेंट, यानी सेल्समैन को एक प्रॉपर टारगेट दे दिया, इतनी हमको सेल करनी है, और वो उसके ऊपर काम करेंगे। उसकी पोजीशनिंग क्या होगी? प्रोडक्ट लाइन, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स प्रमोशन आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज बजटिंग। हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब क्या करेंगे, हम बजट के ऊपर अपनी प्लानिंग शुरू करेंगे। प्रिपेयर सूटेबल बजट फॉर द बिजनेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव। बजट विल बी स्ट्रेटेजिक एंड डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान्स टू बी रियलिस्टिक, यानी कि वास्तव में वो कंप्लीट होने वाले हो, अचीवेबल हो, और बजट प्रॉपर तरीके से हो। ये नहीं कि बजट कम का बनाए और हमको प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है। इसीलिए पूरी स्ट्रेटजीज़ के साथ में हमको बजट तैयार करना होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अगर हमारी पूरे मार्केटिंग प्लान में कोई भी हमको गड़बड़ दिख रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, और अगर इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है तो इस पूरी प्रोसेस को जो है कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।